अगर आपको याद हो तो लास्ट चैप्टर में फिर से कवा की वन शॉट हो चुका था। तो मुझे लगा था कि इस बार तो भाई कवा के अच्छा कंपटीशन देगा, क्योंकि स्पॉइलर से पहले भी एक दो पेजेस लीक हुए थे जिसमें हमें बोरुटो वर्सेस कवाकी देखने को मिला था। लेकिन कवाकी ने फिर से डिसअपॉइंट कर दिया है। दूसरी तरफ हिमावारी के पास शायद से कुरामा है, मतलब हमारी हिमावारी भी एक जिंचूरी की है। ये चैप्टर फिर से काफ़ी ज़्यादा अच्छा था, सो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। ऑल्सो ये वीडियो में मैंने हर एक पैनल एक्सप्लेन किए, मतलब पूरा ट्रांसलेट करके मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, इसलिए वीडियो थोड़ा लंबा है, तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर देखना। एंड ऑल्सो अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। मेरा गोल है कि अप्रैल ख़त्म होने से पहले हमारे 300 सब्स हो जाए। जो कवर पेज है उसमें शिकडाई, ये इनो का बेटा है, वो चोजी का बेटी है, लेकिन ये रियली डिजर्व करते हैं इस कवर पेज पे रहने का, क्योंकि इन्होंने हिमावारी को काफ़ी अच्छे से डिफेंड किया। चैप्टर वहीं से स्टार्ट होता है जहाँ पे लास्ट टाइम एंड हुआ था। जूरा कहता है कि मैं तो नारुतो के ऊपर टेलीपोर्ट करना चाहता था, लेकिन मैं ये लिटिल गर्ल के सामने क्यों आ गया हूँ। उधर दूसरी तरफ शिकाडाई भाई फुल पैनिक में कि सेंसरी यूनिट, कैन यू हियर मी। शिकाडाई इन्फॉर्म करता है कि 2 इंट्रूडर आ चुके हैं विलेज में, एंड कहता है कि एक तो भाई सास्के की तरह लग रहा है। फिर वो उसको स्टॉल करने की कोशिश करता है। वो जूरा से पूछता है कि किसी को ढूंढ रहा है क्या भाई। जूरा कहता है हाँ मैं किसी को ढूंढ तो रहा हूँ, लेकिन तू वही है ना कात्सुरा की मोएगी की टीम वाला। आपको पता है वो भी अभी जूरा बन चुकी है, तो शायद से इनको एक दूसरे के बारे में पता होगा। जूरा कहता है कि तू जो अभी करंट होका गया उसका बेटा है ना। तो शिकाडाई कहता है हाँ तुझे क्या चाहिए, मैं उसको कोई मैसेज दूँ। जूरा कहता है नहीं भाई, मुझे वैसे भी प्रीवियस होकागे से बिजनेस था। एंड उधर दूसरा जो बंदा होता है वो कहने वाला होता है, लेकिन जो हमारा नारुतो था वो तो 3 साल पहले ही, लेकिन शिकाडाई उसको रोक देता है कि कोई अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मत दे। ये जो हमने थियरी बनाई थी वैसा ही हो रहा है कि अभी विलेज वाले लोगों को शक होगा कि नारुतो तो मर गया है, तो ये लोग इसको ढूंढ क्यों रहे। जूरा वही कहता है कि हाँ मुझे पता है वो इस विलेज में तो कहीं पे है नहीं। वो कहता है कि मैं तो भाई 9 टेल का चाकरा फॉलो करके आया था जो इस लिटिल गर्ल में है, मतलब हमारी हिमावारी में। टीम 10 के मेंबर भी कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई हिमावारी का क्या कनेक्शन है 9 टेल से। एंड वो जूरा को पूछते भी है, तो वो कहता है कि मुझे भी नहीं पता, मैं भी इस वर्ल्ड में नया ही हूँ। वो कहता है कोई बात नहीं। वो डायरेक्ट हिमावारी को वुड स्टाइल यूज करके पकड़ने की कोशिश करता है। एंड वुड स्टाइल कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है जिंचूरी के सामने ये मुझे बताने की ज़रूरत नहीं। शिकाडाई यूज़ करता है शेडो पैरालिसिस, एंड वो जो ट्री बढ़ रहा होता है उसको स्टॉप कर लेता है। दूसरी तरफ से इनो का बेटा सुपर बीस्ट इमिटेटिंग टेक्निक यूज़ करता है। बेसिकली वो फ्रॉग था हिमावारी को बचाने के लिए। एंड फिर जो चोजी की बेटी होती है वो उसको पकड़ लेती है। एंड जूरा भी इंप्रेस हो जाता है भाई कि ये लोग इतना ज़्यादा कोऑर्डिनेशन दिखा रहे हैं कुछ शब्द बोले बिना। जो जूरा कहता है कि तुमने इतना अच्छा कोऑर्डिनेशन दिखाया तो मैं तुम्हारे सामने लड़ लेता हूँ, लेकिन मैं ये पहले ही क्लियर कर रहा हूँ कि मेरी टारगेट है हिमावारी, मुझे तुमसे कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं है। दूसरी तरफ शिकामारू भी रिस्पॉन्ड करता है शिकाडाई को, एंड वो कहता है कि क्या चल रहा है उधर। तो शिकाडाई उसको बताता है कि भाई वो लोग हिमावारी को टारगेट कर रहे हैं एंड कुछ रिलेटेड है टू 9 टेल्स। तो पहले तो शिकामारू भी कंफ्यूज हो जाता है, हिमावारी खुद भी कंफ्यूज होती है कि वो लोग मुझे क्यों टारगेट कर रहे हैं। सीन शिफ्ट होता है एंड आमाडो उठाता है कवाकी को, एंड आमाडो अभी देख रहा होता है कंप्यूटर में जूरा को। एंड भाई मैं सही में कह रहा हूँ, देखना फ्यूचर में आमाडो कुछ ना कुछ तो करेगा, बंदा बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। फिर से सीन शिफ्ट होता है एंड हमें हमारा बोरुटो देखने को मिलता है। वो काशिन कोजी के साथ होता है एंड काशिन कोजी अपना फ्रॉग की टेक्निक यूज़ करके देख रहा होता है विलेज में। वो कहता है कि उन्होंने मूव करना स्टार्ट कर दिया है, जिससे वो रेफर कर रहा है जूरा को ही। बोरुटो पूछ रहा है कि क्या वो कोनोआम है, तो वो कहता है हाँ, ट्राइंगल करके वो कुछ जगह का नाम देता है। एंड हमारा यंग लॉर्ड फ्लाइंग राइजिन थंडर जुत्सु यूज़ करके उधर टेलीपोर्ट कर जाता है। अभी इधर फिर से एक काफ़ी इंटरेस्टिंग पेज देखने को मिलता है जहाँ पे शिकाडाई उसको पूछता है कि तूने नारुतो उजुमाकी की ट्रेल फॉलो की ना, तो तू अभी हिमावारी को टारगेट क्यों कर रहा है। तो जूरा उसको रिप्लाई देता है कि देखो मोर पर्टिकुलरली मैंने 9 टेल की ट्रेल फॉलो की है, मतलब 9 टेल का चाकरा मैंने फॉलो किया, एंड अभी वो चाकरा का सेंस मुझे हिमावारी से हो रहा है। तो उधर शिकामारू भी खुद कंफर्म होता है कि 9 टेल तो ऑलरेडी मर चुका होगा ना। हिमावारी भी इधर कंफ्यूज होती है, वो कहती है कि 9 टेल का चाकरा मुझसे क्यों मिलेगा। तो टीम 10 के मेंबर उसको थोड़ा शांत करने की कोशिश करते हैं कि भाई काम डाउन, उनके साथ कोई मिस्टेक हुई होगी। तो जूरा कहता है कि देखो हम खुद भी सरप्राइज है ये चीज़ से कि भाई 9 टेल का चाकरा इस बच्ची के अंदर क्यों है, लेकिन इसका आंसर हमें एक ही चीज़ से मिलेगा, तुझे डिवावर करके। वो सब लोग चौंक जाते हैं एंड कहते हैं कि डिडी से डिवावर। एंड जूरा कहता है कि देखो भाई मैंने तो तुम्हें पहले ही वार्निंग दी थी। दूसरी तरफ हमें हमारा शिकामारू देखने को मिलता है जो कि कहता है भाई टीम 10 उनसे लड़ने वाली है अभी, तो जल्दी जाओ ये लोकेशन पे। एंड उसके पीछे ही एक फ्रॉग होता है जो कहता है कि कनेक्ट मी टू इनो, क्योंकि आपको पता है उन्होंने पहले भी माइंड ट्रांसफर जुत्सु से बातें की थी शिकामारू एंड बोरुटो से, क्योंकि बोरुटो एंटर्ड कोनोहा। अभी दूसरी तरफ हमें शीन देखने को मिलता है जहाँ पे है हमारा कवाकी एंड डेल्टा। जैसे हमें पता है कि लास्ट टाइम भी जो जूरा थे उन्होंने कवाकी को वन शॉट कर दिया था, तो डेल्टा अभी वही कवाकी को उठा रही होती है। एंड कवाकी भाई उससे भी रूडली बात करता है कि भाई मेरे कान मत फाड़, मैं उठ रहा हूँ। वो कहते हैं कि अभी हमें जल्दी से सेक्टर डी में जाना होगा क्योंकि वहीं पे है जूरा, लेकिन वो कहता है कि हम सेक्टर डी में तो जाएंगे, लेकिन अभी कोनोहा में कोई और बंदा भी आया है।
हमारा बोरूटो भाई पूरी स्टाइल के साथ एंट्री मारता है कोनोहा में एंड वो भी चौंक जाता है कि हाँ भाई वुड स्टाइल है इधर, तो उन्होंने ही किया होगा। शिकोमारू कांटेक्ट करता है बोरूटो को एंड वो कहता है कि जैसे तूने पहले शिंजू के बारे में बताया था वैसे ही एक दो बंदे अभी विलेज में आ चुके हैं। वो पहले तो टारगेट नारुतो को कर रहे थे लेकिन अभी उनका टारगेट है हिमावारी, क्योंकि उनके अंदर से उनको 9 टेल का चाकरा मिल रहा है। सो बोरूटो खुद भी चौंक जाता है कि हिमावारी के अंदर। बोरूटो बात ही कर रहा होता है शिकोमारू से, लेकिन दूसरी तरफ से कवाकी आ जाता है एंड सबको बता देता है भाई मैंने बोरूटो को कंफर्म कर लिया है। उधर दूसरी तरफ बोरूटो कहता है शिकोमारू एक सेकंड रुक, मेरे सामने कवाकी है। वो उसको बोलता है कि तू मेरे साथ क्यों लड़ रहा है भाई, उधर विलेज में असली के एनिमे आए, मैं तो इतना हार्म भी इंटेंड नहीं करता हूँ, तो एक काम कर तू मेरे साथ चल एंड हम दोनों साथ में जाके उन शिंजू से लड़ते हैं। सो कवाकी कहता है कि तू मुझ पर लुक डाउन कर रहा है एंड कोनोहा का एनिमी तू है बोरूटो। जैसे हमें पता है कि कवाकी के पास वो जीगेन की आई है, मतलब जीगेन के पावर है। सो वो फास्ट रॉड भेजता है बोरूटो की तरफ एंड बोरूटो उसको इजीली डॉज कर लेता है। ये देख के कवाकी डेल्टा दोनों चौंक जाते हैं। एंड अगर आपको याद ना हो तो मैं आपको याद कराऊं कि ये रॉड सास्के भी अपनी शारिंगान से वो ट्रैक नहीं कर पाया था, सिर्फ नारुतो ने बैरियन मोड यूज करके ही उसको पकड़ा था। मतलब भाई बोरूटो अभी एक अलग ही पावर लेवल पे है। कवाकी थोड़े और रॉड भी भेजता है लेकिन बोरूटो उसको भी डॉज कर लेता है आराम से। देन कवाकी यूज करता है अपना कारमा एंड एक वो बना लेता है ट्री जैसा हाथ, उसको मारने जा ही रहा होता है लेकिन बोरूटो उसको उल्टा ही पंच दे देता है एंड कवाकी दूर जाके गिरता है। अभी बोरूटो उल्टा उसको रोस्ट भी करता है। वो कहता है कि प्रीटी पैथेटिक, लगता है तूने ज्यादा ट्रेनिंग नहीं की। एंड डेल्टा कहती है कि उसका छोड़, तूने कितनी ज्यादा ट्रेनिंग की है भाई। भाई कवाकी को आ चुका है गुस्सा, वो डायरेक्ट अपना कारमा एक्टिवेट करता है एंड दूसरी तरफ बोरूटो का कारमा भी एक्टिवेट हो जाता है क्योंकि ये उसकी एक प्रॉपर्टी है। कारमा की एक प्रॉपर्टी होती है कि वो रेजोनेट करते हैं। जैसे कि हम दोनों के पास कारमा है, मतलब मेरे और आपके पास, अगर मैंने कारमा एक्टिवेट किया है एंड अगर आप मेरे आसपास हो तो आपका कारमा भी एक्टिवेट हो जाएगा। एंड ऐसा लग रहा था कि बोरूटो अपना कारमा अभी तक कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, तो जो बोरूटो के पास इधर टोड था वो उसको कहता है कि तू अभी इधर से भाग जा। ये देख के डेल्टा भी कंफ्यूज आ जाती है कि वो भाग क्यों गया। एंड देन कवाकी को रियलाइज होता है कि अभी तक बोरूटो अपना कारमा कंट्रोल नहीं कर पा रहा, मतलब अभी भी मोमोशिकी के ऊपर उसका कंट्रोल नहीं हुआ है। सीन शिफ्ट होता है तो जूरा वर्सेस टीम 10 एंड ये मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है भाई, जूरा उनको ओवर पावर ही कर रहा है, मतलब कोई उनके अटैक ज़्यादा काम नहीं कर रहा है। एक बात है कि भाई जो चोजी की बेटी है वो उसको अटैक करती है जूरा को एंड वो दूर जाके गिरता भी है, मतलब गट्स तो है भाई टीम 10 में। एंड देन उसके अंदर एक बहुत बड़ा ब्लास्ट होता है, इनो अपना पंच ही यूज़ करता है, मतलब जो भी ये इनो का बेटा, एंड उधर से उनको बचा भी लेता है। हिमावारी उधर पूरे शॉक में एंड हमें हमारी सारादा देखने को मिलती है जो होती है वो कैप्टन सुमिरे के पास एंड वो कहते हैं कि हिमा-चान उधर है, मतलब हिमावारी उधर है तो हमें उधर जल्दी जाना चाहिए। बेसिकली अभी जो हुआ वो जूरा ने एक ब्लास्ट किया था एंड उधर वो बात भी कर रहे होते हैं कि इज इट ओके टू लेट देम एस्केप, मतलब जो टीम 10 है वो हिमावारी को लेके एस्केप कर गई। स्मॉल करेक्शन, यहाँ पे हमारा जो सास्के वाला जूरा होता है वो कहता है कि इज इट ओके टू लेट देम एस्केप, मतलब टीम 10 और हिमावारी साथ में ही एस्केप कर गए दूर। एंड उधर हमारा नीचे शिकडाई कह भी रहा होता है कि जब तक हम हिमावारी के पास है तब तक वो ऐसा अटैक फिर से नहीं करेगा। इधर जूरा थोड़ी फिलोसॉफी भी झाड़ रहा होता है कि जब तक हमें ये नहीं पता चल जाता कि वो अपनी लाइफ क्यों लाइन पे लगा रहा है, मतलब लाइफ क्यों दाव पे लगा रहा है, वो एक क्रूशियल इन्फॉर्मेशन होगी हमारे लिए। फिर से हम टीम 10 के पर्सपेक्टिव में आ जाते हैं जहाँ पे वो लोग कह रहे होते हैं कि इस पॉइंट पे तो अभी हमें विलेज छोड़ के ही भाग जाना चाहिए, लेकिन हमारी हिमावारी कहते हैं कि भाई तू मुझे इधर उतार दे, मैं खुद ही भाग जाऊंगी। वो शब भी शॉक हो जाता है कि भाई तू उसको कैसे आउटरन करेगी, तो वो कहते हैं कि हम में से कोई भी उसको हरा नहीं सकता, सो सब मरे उससे अच्छा तो यही है कि मैं खुद मरूँ। ट्रूली नारुतो को रिजेंबल कर रही है हमारी हिमावारी। हमारी हिमावारी कह ही रही होती है कि एट दिस रेट एवरीवन विल, लेकिन वो अचानक से एक रेल में आ जाती है एंड देन वो फिर से रियलिटी में आ जाती है, रियलिटी में। सो सब भी चौंक जाता है कि हाँ हिमावारी यू आर ओके। हम फिर से रेल में जाते हैं एंड हमें देखने को मिलता है कि कोई कह रहा होता है कि वेल मुझे नहीं लगा था कि 10 टेल्स मुझे स्नीफ कर लेगा, मतलब मुझे ढूंढ लेगा। एंड हमें देखने को मिलता है हमारा कुरामा की टेल्स, हमारा छोटा 9 टेल्स हिमावारी के साथ बात कर रहा होता है एंड वो कहता है कि लिटिल गर्ल डू यू अंडरस्टैंड हु आई एम। तो हिमावारी कहते हैं कि यू आर द 9 टेल्स राइट। एंड यहीं पे चैप्टर एंड हो जाता है, मतलब क्या धमाकेदार चीज़ पे चैप्टर एंड हुआ है। ऑल्सो मेरा थोड़ा नुकसान भी हो गया क्योंकि मेरी खुद से टूट गई ये स्पॉइलर की वीडियो बनाते बनाते, बट चैप्टर बहुत ज़्यादा धमाकेदार था। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो डू सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।